हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी जीके पर। दोस्तों, आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जो कि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का एक तरह से निचोड़ है। ये सभी एग्जाम में पूछा गया। बीपीएससी है, यहाँ पर यूपी पीसीएस है, आईएएस है, पीसीएस है, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, यूपी, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि सभी एग्जामों के लिए यह रामबाड़ा है। तो दोस्तों देरी न करते हुए हम अपनी प्रैक्टिस सेट को जारी करते हैं। दोस्तों, हमारा इसमें जो 16वां नंबर सवाल दिया हुआ है, देखिए क्या दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? दोस्तों क्या लिखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए दिया है 1885 में, ऑप्शन बी दिया 1886 में, ऑप्शन आपका सी दिया हुआ 1887 में, ऑप्शन आपका डी दिया हुआ 1888 में। तो दोस्तों हमारा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ई सही है, वर्ष 1885। तो दोस्तों अगर इसका एक्यूरेट डाटा हम लोग देखें कब इसका स्थापना हुआ था, तो दोस्तों हम लोग बताएंगे 28 दिसंबर। दोस्तों क्या बताएंगे हम लोग, 28 दिसंबर बताएंगे 1885 को इसका स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ दोस्तों, इसका मुंबई में स्थापना हुआ, गोकुल संस्कृत विश्वविद्यालय इंटर कॉलेज उसी पर हुआ था। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संस्थापक कौन थे? दोस्तों देखिए, बीपीएससी 1999 क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया एक असैनिक सेवक थे, ऑप्शन बी दिया वैज्ञानिक थे, या सी दिया सामाजिक कार्यकर्ता थे, या मिलिट्री कमांडर थे। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असैनिक सेवक थे, क्योंकि ये क्या थे, एक रिटायर्ड ऑफिसर थे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? ऑप्शन ए दिया हमारा 52 दिया, ऑप्शन बी दिया 62, ऑप्शन सी दिया 72, ऑप्शन आपका डी दिया है 82। तो दोस्तों हमारा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा 72, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन हमारा ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए हमारा दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ कलकत्ता दिया, ऑप्शन बी दिया लाहौर दिया, ऑप्शन आपका सी दिया मुंबई, ऑप्शन नंबर हमारा डी दिया पुणे। तो दोस्तों हमारा ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, मुंबई सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने? देखिए बीपीएससी 2000 सन में पूछा गया सवाल है। ए ओ ह्यूम द्वारा, या महात्मा गांधी द्वारा, सचिंद्र सिन्हा द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम। दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए दिया लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर ए दिया लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर आपका सी दिया लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर आपका डी दिया लॉर्ड डफरिंग। दोस्तों देखिए ये यूपी पीसीएस 2016, 2011, 2012 में लगातार पूछा है इसमें। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया? सॉरी दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 21 दिया है इसका हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा
डी सही जगह, लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन ए दिया डफरिन, लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर बी दिया डफरिन। ऑप्शन नंबर सी दिया लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर डी दिया विलेजली। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जगह, लॉर्ड डफरिन। दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा? लॉर्ड डफरिन सही जगह। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए दिया ए ओ ह्यूम। ऑप्शन नंबर दिया डब्ल्यू सी बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी दिया दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर आपका डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डब्ल्यू सी बनर्जी। तो दोस्तों इसमें जैसे ए ओ ह्यूम दिया, ये भारत के ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? महासचिव थे, 21 वर्ष तक थे दोस्तों ये। और जो ऑप्शन नंबर सी दिया दादा भाई नौरोजी, ये दूसरे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? दूसरे एक तरह से अध्यक्ष थे। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? ऑप्शन नंबर ए दिया ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू सी बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, अभी हम बताए थे आपका ए ओ ह्यूम। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए दोस्तों ये यूपी पीसीएस 1995 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए दिया अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर बी दिया रफ़ी अहमद किदवई। ऑप्शन नंबर सी दिया एम ए अंसारी। ऑप्शन नंबर डी दिया बदरुद्दीन तैयब जी। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। दोस्तों लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 में एक समिति स्थापित की गई, जिनमें से उस समिति के सभापति कौन था? ऑप्शन ए दिया सर डब्ल्यू बेडरवन। ऑप्शन नंबर दिया बी डिग्मी। ऑप्शन नंबर सी दिया दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर आपका डी दिया डब्ल्यू सी बनर्जी। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मी डिग्बी। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग सवाल देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन नंबर ए दिया गणेश अगरकर। फिर ऑप्शन नंबर आपका बी दिया सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी दिया दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर आपका सी दिया फिरोज शाह मेहता। डी दिया फिरोज शाह मेहता। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर है सी सही जगह, दादा भाई नौरोजी। कब किए थे दोस्तों? ये भी पूछता है, तो 1886 में किए थे दोस्तों। पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। पहला अधिवेशन हमारा कहाँ पर हुआ था? मुंबई हुआ था। दूसरा अधिवेशन हमारा कहाँ पर हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, इसका कमेंट करके आप लोग आंसर बताइएगा। और दूसरे दूसरे कांग्रेस दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। और दोस्तों कमेंट करके बताइए कब कब बने। नेक्स्ट सवाल हमारा दोस्तों दिया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? दोस्तों इसमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? ऑप्शन ए दिया हमारा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी दिया है जी सुब्रमण्यन अय्यर। ऑप्शन नंबर आपका क्या नाम है? सी दिया जस्टिन नारायण। ऑप्शन नंबर आपका क्या दिया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर ए दिया ह्यूम, ऑप्शन नंबर दिया बी दिया आपका जॉर्ज यूले, ऑप्शन नंबर सी दिया अल्फ्रेड वेब दिया, ऑप्शन नंबर सी दिया एनी बेसेंट दिया। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जगह जॉर्ज यूले। देखिए यूपी आर ओ में क्वेश्चन में पूछा गया है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी दोस्तों कभी संबंधित नहीं थे? फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खां, खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद खां। दोस्तों ये कांग्रेस के क्या सबसे बड़े क्या थे? विरोधी थे, सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय अरे निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। ये देखिए IAS आपका 2015 में पूछा सवाल है। ऑप्शन नंबर ए है पहला इसमें कथन दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। दोस्तों गलत, क्योंकि ये जो सरोजिनी नायडू थे ये भारतीय प्रथम महिला थे। जब पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन रहना चाहिए सरोजिनी नायडू, सॉरी दोस्तों एनी बेसेंट रहना चाहिए। तो ये तो आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका देखते हैं, मतलब दूसरा देखते हैं दोस्तों। इसमें दूसरा देखिए क्या दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, ये तो आपका एकदम सही है। तो दोस्तों इसमें क्या बोले, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल आपका क्या दूसरा सही है, क्योंकि पहला गलत है। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। आपका क्या कब बनी थी वो? 1917 में बनी थी, 1917 में बनी थी। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी भी नहीं चुना गया? ऑप्शन ए दिया बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी दिया एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी दिया मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर आपका डी दिया है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, तो दोस्तों हमारा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों, लाल बाल पाल का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, उनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उसके द्वारा सोचा गया या योजनाबद्ध किया गया था? ऑप्शन नंबर ए दिया आपका लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर आपका बी दिया सर सैयद अहमद खां दिया, ऑप्शन नंबर सी दिया लॉर्ड कर्जन दिया, ऑप्शन नंबर डी दिया लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। तो दोस्तों हमारा इसका हाँ दोस्तों, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग दोस्तों देखते हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा है? अखिल भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहा है। तो आपका क्या दिया? नलिनी सेन गुप्ता दिया, ऑप्शन नंबर ए दिया, ऑप्शन नंबर बी दिया सरोजिनी नायडू दिया, ऑप्शन नंबर सी दिया एनी बेसेंट दिया, ऑप्शन नंबर आपका डी दिया कादम्बिनी बोस दिया। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर दोस्तों पूछते हैं यहाँ पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछता तब सरोजिनी नायडू सही जाता। नेक्स्ट सवाल हम लोग दोस्तों देखते हैं,
निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? ऑप्शन नंबर ए दिया कलकत्ता अधिवेशन 1917, ऑप्शन नंबर बी दिया गया अधिवेशन 1922, ऑप्शन नंबर सी दिया इलाहाबाद अधिवेशन 1921 में, ऑप्शन नंबर आपका सी डी दिया लखनऊ अधिवेशन। तो दोस्तों हमारा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन। इसमें कौन थे मतलब आपका एनी बेसेंट। दोस्तों कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी दोस्तों? एनी बेसेंट थी। गया अधिवेशन का दोस्तों अध्यक्षता कौन किया था? चित्तरंजन दास जी किए थे। इलाहाबाद अधिवेशन 1921 में लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? अंबिका चरण मजूमदार। इसमें आपका कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों क्या हो गए? एक हो गए थे। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधोलिखित में से किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य बनाया था? ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका जयपुर अधिवेशन 1948 अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी दिया है नासिक अधिवेशन 1950, ऑप्शन नंबर सी दिया अवाड़ी अधिवेशन 1955, ऑप्शन नंबर डी दिया नागपुर अधिवेशन 1959। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवाड़ी अधिवेशन 1955। दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा? देखिए दोस्तों ये क्या यूपीपीसीएस में आपका 2004 में पूछा हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर ए दिया बनारस अधिवेशन 1905, फिर आपका कलकत्ता अधिवेशन 1906 दिया, फिर सूरत अधिवेशन 1907 दिया। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लखनऊ अधिवेशन 1916। इसका अध्यक्षता कौन किया था? अंबिका चरण मजूमदार। दोस्तों महात्मा गांधी अपना पहला जन भाषण सबसे पहले आपका बनारस अधिवेशन में दिए थे यहाँ बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। सूरत अधिवेशन में दोस्तों क्या कांग्रेस का दो गुट हो गया था, इसमें एक तरह से अलग अलग हो गए थे। इसमें गरम दल और नरम दल दोनों अलग अलग हो गए थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए दिया भागलपुर, ऑप्शन बी दिया पटना, ऑप्शन सी दिया रांची, ऑप्शन आपका डी दिया बीपीएससी में देखिए सवाल 2011 में, तो आपका यही आपका सही बांकीपुर बीपीएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। अधोलिखित में से किसने 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले में पढ़ा था? ऑप्शन ए दिया फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन नंबर बी दिया मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर सी दिया गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी दिया मोहम्मद अली जिन्ना। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाए गोपाल कृष्ण गोखले। सर दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक क्या थे? गुरु थे। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए दिया चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर बी दिया एस.एन. बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी दिया हकीम अजमल खान। तो दोस्तों हमारा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा चित्तरंजन दास। दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन टीआरई जो बीपीएससी टीचर ट्रेनिंग वाला आपका एग्जाम हुआ था, बिहार में जो टीचिंग का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये दो तीन बार आया था दोस्तों।
इसी के बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों रुष्ट होकर कांग्रेस का पार्टी छोड़कर 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना। ऑप्शन ए दिया आपका, ऑप्शन ए दिया बीजी तिलक, ऑप्शन नंबर आपका क्या नाम है दूसरा दिया हुआ है NC केलकर, ऑप्शन नंबर तीसरा में आपका CR दादिया, ऑप्शन नंबर IB सेन। तो दोस्तों आपका इसमें कौन कौन थे, NC केलकर भी थे और आपके क्या थे IB सेन थे। तो दोस्तों इसमें हमारा कट गया, इसमें हमारा दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा चौथा दोनों सही जाएगा। दोस्तों लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। ऑप्शन ए दिया कलकत्ता अधिवेशन 1906, ऑप्शन नंबर बी दिया सूरत अधिवेशन 1907, ऑप्शन नंबर सी दिया कलकत्ता अधिवेशन 1917 दिया अमृतसर अधिवेशन 1919। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अमृतसर अधिवेशन 1919। नेक्स्ट सवाल हम लोग दोस्तों देखते हैं। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की। ऑप्शन ए दिया महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी दिया अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर डी दिया सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ऑप्शन नंबर ए दिया जॉर्ज हेमिल्टन, ऑप्शन नंबर बी दिया लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर आपका सी दिया लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर डी दिया ऑप्शन नंबर सी दिया लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर डी दिया लॉर्ड मिंटो। तो दोस्तों हमारा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन। दोस्तों लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। दोस्तों ये देखिए टीआरई 2 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, सवाल देखिए ये, और यूपी पीसीएस में भी ये सवाल आया था। तो दोस्तों जितना भी सवाल इसमें दिया सभी परीक्षा वाड़ी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हमने कलेक्ट किया हुआ है। इसमें देखिए दोस्तों ऑप्शन आपका क्या दिया है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर बी दिया JP कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी दिया है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी दिया सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग दोस्तों देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। ऑप्शन नंबर ए दिया लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी दिया लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी दिया इलाहाबाद अधिवेशन, ऑप्शन नंबर आपका डी दिया रामगढ़। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर ए दिया सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर आपका बी दिया आचार्य
आचार्य कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी दिया महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर आपका डी दिया जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, महात्मा गांधी जी बोले थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए दिया महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी दिया जेपी कृपलानी। ऑप्शन नंबर डी दिया पंडित सरदार पटेल। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जगह जेपी कृपलानी। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उस गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल में कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए दिया लॉर्ड इरविन, कभी नहीं लिया था भाग। लॉर्ड वेलिंगटन मुंबई। ऑप्शन नंबर हमारा बी ही सही है। फिर लॉर्ड डफरिन ये भी नहीं लिया था। लॉर्ड हार्डिंग ये भी नहीं लिया था। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की। इलाहाबाद अधिवेशन 1910, गया अधिवेशन 1922, बेलगांव अधिवेशन 1924, कराची अधिवेशन 1931। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बेलगांव, जो कि कर्नाटक में मतलब कर्नाटक में है। महात्मा गांधी जी पूरे अपने जीवन में केवल एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, वो भी कब? 1924 में। दोस्तों लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? ऑप्शन नंबर ए दिया नागपुर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर बी दिया गया अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी दिया कलकत्ता अधिवेशन। ऑप्शन नंबर आपका डी दिया है लखनऊ अधिवेशन। तो दोस्तों हमारा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? नागपुर अधिवेशन। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, गलत, मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, सही हुआ था। कब हुआ था? 1888 में हुआ था, 1886 में हुआ था। फिर तीसरा दिया हुआ आपका ये सही है, ये आपका गलत है। फिर तीसरा दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न है। दोस्तों ये सही है। तो दोस्तों इसमें देखिए सही कोड का प्रयोग करना, तो केवल हमारा दोस्तों क्या जगह पहला तो गलत हो गया, दूसरा और तीसरा सही, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। दोस्तों लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जनगण मन भारत पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? ऑप्शन नंबर हमारा क्या है ऑप्शन नंबर ए दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। यहाँ तो वंदे मातरम लिखे पेंसिल से हमने लिख दिया दोस्तों। 1886 में पहली बार गाया था वंदे मातरम। फिर इसके बाद ऑप्शन नंबर आपका क्या है बी दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1905 में। यहाँ पर यहाँ पर बंगाल का विभाजन हुआ था। फिर ऑप्शन नंबर सी दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1911। दोस्तों ये हमारा राइट ऑप्शन है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 इसमें नहीं है। दोस्तों लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सूची ए सूची बी को मिलान कीजिए। कांग्रेस के एक तरफ अध्यक्ष दिया, दूसरे अधिवेशन दिया डॉक्टर M.A. अंसारी, फिर दिया पुरुषोत्तम दास टंडन, फिर इसका सरोजिनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों सभी को पता सुभाष चंद्र बोस
1938 में अधिवेशन किए थे हरिपुरा अधिवेशन, जो कि आपको गुजरात में पड़ता हुआ है, या मिलान यहाँ पर कर दीजिए इसका। तो देखिए डी में आपका पहला जाएगा, डी में पहला कहाँ दिया देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में ही दिया है। फिर इसके बाद देखिए आपको पता है सरोजिनी नायडू कहाँ पर अध्यक्षता की थी, 1925 में की थी। तो ये कहाँ पर की थी, कानपुर अधिवेशन में। तब तीसरे में सी में दूसरा हो जाएगा, देखिए सी में दूसरा हो गया, फिर ए में तीसरा हो जाएगा, और आपका बी में चौथा हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसमें दिया सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के होने वाले प्रथम महिला अध्यक्ष थी। गलत, भारतीय महिला प्रथम थी। फिर लिखा सी आर दास जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे तो ये जेल में थे। ये आपका दोस्तों सही है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। दोस्तों ये गलत, क्योंकि ये का महासचिव थे। अल्फ्रेड वेब 1894 कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दोस्तों ये हमारा सही दिया हुआ है। तो दोस्तों हमारा कौन कौन इसमें सही कोड का प्रयोग करना, तो दूसरा और चौथा सही है। तो दोस्तों हमारा दूसरा और चौथा कहाँ दिया है, बी वाले में सही दिया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। नेक्स्ट सवाल हम लोग दोस्तों देखते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हुआ था 1913 में, 1914 में, 1915 में, 1916। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी ही सही है। 1916 में इसकी अध्यक्षता कौन किया था, अंबिका चरण मजूमदार। इसमें आपको क्या कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों क्या हो गए थे, एक हो गए थे। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, दोस्तों अभी देखिए बताएं कौन के थे, अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट सवाल हम लोग दोस्तों देखते हैं। सितंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। अलीगढ़ में, ऑप्शन नंबर ए दिया, अलीगढ़ में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, लाहौर में। तो दोस्तों हमारा क्या जाएगा, 1916 में लखनऊ समझौता। ब्रिटिश शासन के द्वारा बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष में प्राप्त हुआ, 1905 में, नहीं, 1912, 1936, 1946। दोस्तों हमारे क्या जाएगा, 1912 सही है। अतिवादियों उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थे, ऑप्शन नंबर ए दिया एनी बेसेंट प्लस तिलक, ऑप्शन नंबर ए जिन्ना दिया, फिर ऑप्शन नंबर सी दिया मैडम कामा, ऑप्शन नंबर आपका क्या दे डी दिया। तो दोस्तों हमारा क्या जाएगा, एनी बेसेंट प्लस तिलक हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल हम लोग दोस्तों देखते हैं। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया, तो दोस्तों कौन थे, बीजी तिलक प्लस जिन्ना। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों। लखनऊ समझौता 1916 के अधिवेशन में मुख्य दूरगामी परिणाम होने वाला निर्णय क्या था, मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग का स्वीकार करना। दोस्तों यही हमारा सही जाएगा। कांग्रेस और मुस्लिम का अस्थायी विलय हो जाना, ये तो गलत हो जाएगा। कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया, ये भी गलत हो जाएगा। इनमें से कोई ये तो गलत ही है। दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष क्या था, 1916 था। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मध्य का काल क्या था, दोस्तों 1916 से 1922 था। नेक्स्ट सवाल हम लोग दोस्तों देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ में
लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है। अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता नहीं किए थे दोस्तों, यही हमारा गलत है कि तो किए थे, यही आपका सही जगह। और देखते हैं दोस्तों, इस अधिवेशन में उग्रवादियों के बीच पुनः मिलन स्थापित है, ये दोस्तों सही है आपका। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्या का अवगत हुए दोस्तों, ये भी सही है। राम रामचंद्र शुक्ल जो तो नाम याद नहीं। नेक्स्ट सवाल हम लोग दोस्तों देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? ऑप्शन ए दिया बनारस अधिवेशन दोस्तों, ये हमारा सही नहीं। ऑप्शन बी दिया कलकत्ता अधिवेशन 1906, ये भी सही नहीं। सूरत अधिवेशन, ये भी सही नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, लखनऊ अधिवेशन 1916। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया है? S.N. बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी दिया अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर सी दिया फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन नंबर डी दिया दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट सवाल हम लोग दोस्तों देखते हैं। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, ये नहीं थे दोस्तों। बिपिन चंद्रपाल, ये उग्र थे। लाला लाजपत राय, ये भी उग्र थे। लोकमान्य तिलक, ये भी उग्र थे दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग दोस्तों देखते हैं। अधिकतर नरमपंथी नेता थे। ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, ग्रामीण शहरी क्षेत्र दोनों से, पंजाब से। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, शहरी क्षेत्रों से। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? ऑप्शन नंबर ए दिया असहयोग। ऑप्शन नंबर बी दिया आपका राजा वमीबद्ध आंदोलन। फिर ऑप्शन नंबर आपका डी सी दिया हुआ अनुकूल प्रविघटन। ऑप्शन नंबर डी दिया आपका अविधेयक। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, राजा वमीबद्ध आंदोलन। नेक्स्ट सवाल हम लोग दोस्तों देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन बहुत बाद में, असहयोग आंदोलन ये भी बहुत बाद में हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये भी बहुत बाद में। दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट हम लोग दोस्तों देखते हैं सवाल। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, ये थे। मदन लाल, फिर उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों हमारे क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले ये उदारवादी नेता थे। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? ऑप्शन नंबर ए दिया अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर बी दिया फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन नंबर आपका सी दिया दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर आपका डी दिया सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, अरविंद घोष। नेक्स्ट सवाल हम लोग दोस्तों देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले मध्यम मार्गी थे। ये भी मध्यम मार्गी थे। मदन मोहन मालवीय ये भी थे। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ये आपका क्या थे दोस्तों, ये क्या थे, उग्रवादी नेता थे या ये गर्मपंथी नेता थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों हम लोग देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दली के तौर पर नहीं जाना जाता? बाल गंगाधर तिलक ये थे। MG नराडे ये तो नहीं थे। दादा भाई नौरोजी ये भी नहीं थे।
गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों हम सभी को पता है, एक तरह से इनको रख सकते हैं ना नरम दली में रख सकते हैं। दादा भाई नौरोजी भी नरम दली थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी नरम दली थे, एम.जी. नराड़े इनको भी रख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा बाल गंगाधर तिलक ये नरम दली पार्टी के नहीं थे, ये गरम दली पार्टी के थे। नेक्स्ट सवाल हम लोग दोस्तों देखते हैं। महाराष्ट्र में गणपति पर्व श्री गणेश किया था। बीजी तिलक, एम.जी. नराड़े, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड आपका बी दिया विंसेंट स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी दिया वेलेंटाइन सिरोल, ऑप्शन नंबर डी दिया हेनरी कॉटन। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जगह वेलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट सवाल हम लोग दोस्तों देखते हैं। बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया वकालत की थी? कहा था कि संस्कृत एक महान विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। रविन्द्रनाथ टैगोर, मैक्स मुलर, बिपिन चंद्र पाल, विलियम जोन्स। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जगह मैक्स मुलर। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए, 8 वर्ष के लिए। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी से बी सही जाएगा 6 वर्षों के लिए। देखिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया, उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? कौन थे दोस्तों? रामदास थे, शिवाजी थे, महादेव गोविंद नारायण थे, बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जगह बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण आंदोलन में दी थी। ऑप्शन खेड़ा आंदोलन, बारदोली आंदोलन, नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत आंदोलन। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही जगह बारदोली आंदोलन। ये कब हुआ था? 1900 यह आंदोलन आपका कब हुआ था? 1928 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था ये? तो 1928 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन नेता कांग्रेस की नरम दल से संबंधित है? नरम दल, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, बीजी गोखले, एस.एन. बनर्जी। दोस्तों ये देखिए हमारा बीपीएससी में क्वेश्चन पे क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस की नरम दल? तो दोस्तों इसमें हमारा नरम दल के नेता कौन थे? अरविंद घोष थे। निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता नहीं था? बिपिन चंद्र पाल उग्रवादी थे, लाला लाजपत राय ये भी उग्रवादी थे, बीजी तिलक ये तो उग्रवादी थे। तो दोस्तों हमारा क्या जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रवाहहीन आया। ऑप्शन नंबर ए दिया 1906 के बाद, 1909 के बाद, 1914 के बाद, 1919 के बाद। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही जाएगा 1906 के बाद। नेक्स्ट सवाल हम लोग दोस्तों देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से नहीं जुड़ा था? ऑप्शन नंबर ए दिया फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन नंबर बी दिया दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी दिया गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर आपका डी दिया लाला लाजपत राय। तो दोस्तों हमारा डी सही जगह लाला लाजपत राय। नेक्स्ट सवाल हम लोग दोस्तों देखते हैं। भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था?
उन पर सर सैयद अहमद खान का प्रभाव था। उग्र नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण, मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव, उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही जगह, उग्रवादियों के हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई? दोस्तों ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको IMP में लिख लीजिए। शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना A.K. आज़ाद, M.A. अंसारी। तो दोस्तों हमारा क्या था, ये बाल गंगाधर तिलक का अर्थी को शौक से उठाए थे। तो कौन थे? शौकत अली। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन एक निरूपित करता है? आयातित, ऑप्शन नंबर ये दिया, आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं का प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना, संवैधानिक साधनों या याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वदेश स्वशासन प्राप्त करना। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर यही सही जाएगा। देश को आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना, सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश समाज के विरुद्ध राज परिवर्तन संगठन। दोस्तों ये तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों। आपका कथन और कारक दिया। कथन ए में दिया बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। दोस्तों नहीं थे ये। उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, सही था। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? ए सही है किंतु आर गलत है। अरे सॉरी दोस्तों, ये गलत है और हमारा आर सही, ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों। शेर पंजाब के नाम से शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, उधम सिंह। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बैंगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? BC पाल, BG तिलक, अरविंद घोष, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई 7 अगस्त को। बंगाल का विभाजन हुआ। दूसरा आपका दिया। फिर तीसरा, दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। ऑप्शन नंबर डी दिया। लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किया। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ? 20 जुलाई 1905 को हुआ था, 7 अगस्त 1905 को हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 हुआ था। आपका क्या 7 नवंबर 1905। तो दोस्तों हमारा क्या प्रारंभ का तिथि हो जाएगा? 16 अक्टूबर 1905 को हमारा सही है। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? हड़प नीति 1858 में, बंगाल का विभाजन 1905 में, सभी को पता। 16 अक्टूबर 1905 में, स्थायी बंदोबस्त 1793, सहायक संधि आपका बेलेजली 1798 से 1805 को। तो सबसे क्या पूछा है? सबसे बाद में हुआ था दोस्तों। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? बंगाल विभाजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 है। नेक्स्ट सवाल हम लोग दोस्तों देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित था? महिलाएं थी, कृषक, मुसलमान, बुद्धिजीवी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा 99 का आपका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, कृषक और मुसलमान। नेक्स्ट हम लोग देखते सवाल। बंग भंग के लागू होने की तिथि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में किसके सुझाव पर राखी दिवस के रूप में मनाया गया था? अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, सी.आर. दास, कृष्ण कुमार मित्र। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर। दोस्तों ये हमारा सही है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन। दोस्तों ये हमारा सही है, लॉर्ड लिप्टन, लॉर्ड मिंटो ये दोनों नहीं थे। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सामान्य अवज्ञा आंदोलन 1930 में चालू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन आपका दोस्तों 8 अगस्त 1942 को चालू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1905 के चालू हुआ था। सहयोग आंदोलन 1920। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, स्वदेशी आंदोलन 1905 को। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? W.C. बनर्जी, S.N. बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, वी.जी. तिलक। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी थी। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था दोस्तों कब? बंगाल विभाजन 1905 में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जहां पर गलती हुआ है, जहां पर हमसे कुछ कमियां रह गया, कमेंट करके सुझाव दीजिए, उस कमियां को हम पूरा करेंगे। जय हिंद।